हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे क्योंकि आप सभी का भर्ती आ चुका है नेवी एमआर का। 10वीं पास है तो आप सभी को पता है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत बड़ा मुद्दा है इसके लिए आप सभी के लिए कि सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। भैया पेनवा तो कलर बदलो वरना दिखता नहीं है। आप सभी का सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में सिलेबस में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। सिलेबस को देख कर नहीं लगता है, जब आप एग्जाम देंगे वो बदलाव आपको लगेगा। वो बदलाव क्या कोई बता पाएगा क्या? सर जो शिक्षक है वही बता पाएगा, बाकी कोई नहीं बता पाएगा मेरा दोस्त, ये गारंटेड है। ठीक है, और क्या किताब पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सब चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके। बस एक ही आपसे उम्मीद है, एक ही हॉप रखेंगे आप सभी से कि लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप आके क्लिक करके जाना चाह रहे हैं तो आप अभी ही चले जाइए, क्योंकि अभी जो बात होगी बहुत महत्वपूर्ण बातें होगी। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें उत्साह देगा कि मैं आप सभी के साथ जो अंतिम के 60 दिन बचे हैं मैं आपको साथ दे सकूंगा। और इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में क्लासेस चलने वाले हैं, तो प्लीज आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी क्लासेस को अटेंड करना मत भूलना मेरे भाई। मैं 6 साल से इस फील्ड में हूं, अनुभव के साथ बता रहा हूं। जिस बच्चे ने मेहनत किया उसने सफलता पाया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं बेसिकली। पहला बात हम लोग करने वाले हैं आप सभी का कि आप सभी का एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। दूसरा बात करेंगे कि एक सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस क्या है, ऑफिशियल सिलेबस जो नेवी ने दिया है और नेवी पेपर में क्या पूछ रही है। बात समझिएगा बात को, दोनों चीजों में अंतर है। सिलेबस क्या है और एग्जाम में पूछ क्या रहा है, इसमें थोड़ा सा गैप है, वो गैप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या सोर्स ले, बुक कौन सा ले, नोट्स कौन सा पढ़े और बैच कौन सा ले। इसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज की बात करेंगे कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं आप सभी का एग्जाम पैटर्न पे। उससे पहले आप सभी को बता दूं, अगर नेवी का फाउंडेशन पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं तो इनलाइट गुरुकुल एप्लीकेशन पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे ऐप का। उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जो चैनल का नाम है यही ऐप का नाम है, जहां से आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं इनलाइट गुरुकुल, वहीं पे सर्च कीजिएगा। जो चैनल का नाम है, इंग्लिश गुरुकुल मत सर्च कीजिएगा, बहुत लोग को लगता है इंग्लिश गुरुकुल है ना भैया, इनलाइट गुरुकुल है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और ये पूरा कोर्स आप सभी का जो 399 का कोर्स है, ये भैया आप अगर ये ऑफर कोड लगाते हैं आप सभी नेवी 100, क्योंकि इस बार आप 100 का सिलेक्शन होगा तो नेवी 100 लगाएंगे तो ये कोर्स का दाम भैया खट के हो जाएगा 299 रुपए। बस लिमिटेड टाइम ऑफर भैया, अब ऑफर फिर नहीं मिलेगा, अब ऑफर नहीं मिलेगा, सिर्फ लिमिटेड 100 बच्चों के लिए बस फी लेने वाला ये आपके आते आते बंद हो जाएगा, इसलिए जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और दिए गए नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। ये सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलने वाली है और बस 60 दिन भरोसा कर लेना मेरे भाई, सिलेक्शन आप सभी का हो जाएगा। भरोसा बस रखकर चलना। अगर अभी भी यार लेट कर रहे हो लेने में, 299 रुपए खर्च करने में, तब सपना नहीं देखिए अपने भी का मेरे भाई, ये बात याद रखना। चलिए आगे एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहला चीज है आप सभी का एग्जाम पैटर्न को लेकर। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आप सभी का क्या है। देखो 50 नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर का भैया, 50 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 30 मिनट का समय मिलता है। यही सबसे मुश्किल बात है, 30 मिनट के समय में सब कुछ करना होता है। सिलेबस आपका ये जो ऑफिशियल सिलेबस है ये आपको बताएंगे, मगर इसमें बहुत सारी बदलाव है जिससे सवाल नहीं आते हैं, वो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं दिया हूं, मैं 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, मुझे पता है कहाँ चीजें बच्चे को गलती लगती है, दिक्कत आती है, क्योंकि टाइम कम है, इसी टाइम में करना है आप सभी को। ठीक है, और मैं हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे जीके का जो है 25 मार्क्स का 25 सवाल, और आपको पता है कि 50 नंबर में अगर आप 25 नंबर प्लस ला लेते हैं, 20 से 25 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ राज्यों को छोड़कर 30 जाना पड़ता है, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता है। तो जीके आपका अकेला सिलेक्शन करवाने का दम रखता है, जो जीके आपको मैं पढ़ाऊंगा उसी बैच में, जो आपने चिल्का बैच देखा, जो जहां आपका जाने का सपना है, जहां पे आप ट्रेनिंग बन के ये कैप आपके ऊपर लगेगी और आपका सपना पूरा होगा। ठीक है मेरे मित्र, इसके बाद साइंस जो है 12 मार्क्स का 12 क्वेश्चन रहेगा, मैथ जो है 13 क्वेश्चन 13 मार्क्स। ठीक है, अब आप सभी में से बहुत बच्चे होंगे जिसका कुछ ना कुछ कमजोर होगा। अभी 10th तक पढ़ के होगा तो साइंस का जीके किसी का कमजोर होगा, या आपने 11th-12th में कोई सब्जेक्ट साइंस नहीं लिया था आप सभी का, ये दोनों कमजोर होगा, तो फिर भी आप तैयारी करेंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कैसे, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, जो मैंने बात किया था आप सभी का मॉक टेस्ट के लिए, वो मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, सिर्फ आप सभी का 69 रुपीज में। हाँ मेरे भाई, 69 रुपीज में 10 कंप्लीट सेट, क्योंकि आपके पास मात्र 60 दिन है, हर 6 दिन में एक एक सेट लगाइएगा और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। कहां पे मिलेगा, हमारे एप्लीकेशन में, सारे सब्जेक्ट का, और डिस्काउंट अमाउंट भैया 199 चीज का आपको मिल रहा है सिर्फ 69 रुपीज में। ठीक है, तो फटाक से डाउनलोड करके सभी बच्चा टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाना, कोई बचना नहीं भाई, क्योंकि इस बार सिलेक्शन छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, चलो उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं आप सभी का सिलेबस का। सिलेबस क्या है, 3 पैटर्न में सिलेबस है। यहां तक जो आपको सिलेबस दिख रहा है
ये पूरा आप सभी का साइंस का सिलेबस है। ये सिलेबस अगर आप पढ़ते हैं, इतना इतना टॉपिक अगर आप कवर करते हैं, तो आप सभी का 12 नंबर कंप्लीट हो जाता है, 12 मार्क्स। अब 12 मार्क्स के अंदर फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ्स, बायोलॉजी आता है, ये तीनों आता है। कितना कितना आता है ये बात मैं बता दूं, ठीक है। 12 नंबर में आप सभी का, ठीक है, जो फिजिक्स का पोर्शन है ये सबसे ज्यादा रहता है। आप सभी का फिजिक्स का पोर्शन सबसे ज्यादा, इसके बाद केमिस्ट्री का, फिर आप सभी का बायोलॉजी का। हाँ, बायोलॉजी का फिजिक्स का जो रहेगा वो 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन रहेगा 2 से 3 रहेगा, और बायोलॉजी का फिक्स होता है 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा। और 2 ही सवाल आपको, मैं 2 सवाल बताऊंगा, मतलब 2 टॉपिक बताऊंगा, उसी से ये सवाल बन जाएंगे। इसके लिए बस 5 चैप्टर बताऊंगा, सारे सवाल बन जाएंगे। और इसके लिए बस मैं 4 चैप्टर बताऊंगा, जिससे आप 4 नंबर ला लेंगे। ऐसा चाह रहे हो ना मेरे भाई, चाह रहे हो ना, वो मैं भाई करके दूंगा यार, काहे टेंशन ले रहे हो भाई। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है ना। अगर ये 30 दिन आपने भरोसा कर लिया और मेहनत कर लिया मेरे साथ, तो आपकी वर्दी कहीं नहीं जा रही है, और ये टोपी मैं आपके ऊपर देखूंगा। ठीक है मेरे मित्र, ये समझ में आ गया क्या क्या सिलेबस है। नेचर ऑफ ए मैटर, जो चीजें बैच में होगा, अभी हम सब्जेक्ट वाइज भी सिलेबस लेकर आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बस एक बेसिकली समझिए, जो बच्चा हिंदी माध्यम के, टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, नेचर ऑफ ए मैटर, भैया गर्म है, लोहा लोहा, अगर मान लो पानी है, पानी बन गया आपका बर्फ, तो क्या हो गया, पानी बात बर्फ क्या किए, जमा दिए, तो क्या हो गया, फ्रीजिंग। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, यही इस चैप्टर का मतलब है। इसके बाद क्या, यूनिवर्स भैया, वता पूरा ब्रह्मांड, प्लानेट क्या होता है, सूर्यवा दिखता है वो क्या है, इस पे सवाल आते हैं। ठीक है, यही सब चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जो बल्बा देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, और वो कैसे कैसे अप्लाई होता है। अब बिजली आया, बिजली डिजिटल बोर्ड चला, कैमरा चला, तो क्या हो गया भैया, बिजली का एप्लीकेशन। तो यही चीज आपके एग्जाम में पूछेगा, और उसको टेक्निकली कैसे पूछेगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, फोर्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, वर्क एनर्जी, पावर हो गया, टेम्परेचर, हीट, मेटल, नॉन मेटल, कंपाउंड, आप सभी का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट इन अ साइंस, साउंड एंड वेव एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारा चीज है, चैप्टर वाइज है। ये सारा चैप्टर वाइज देखो कैसे पढ़ना है, उसका सीक्वेंस बता देता हूं। पहले क्या करेंगे, आप चैप्टर वाइज लेक्चर देखेंगे। चैप्टर वाइज भैया क्या देखेंगे, लेक्चर देखेंगे। कहां से देखेंगे, इनलाइट गूगल का एप्लीकेशन पे जाना, कोर्स भैया बस 299 रुपए में, फॉर्म भरने के कम पैसा से, फॉर्म भरने में 600 रुपया लगेगा, और आपका कोर्स लेने में सिर्फ 299 रुपए, और टेस्ट सीरीज का जो भैया 69 रुपीज, वो ले लेना। तैयारी कुछ नहीं लेना, फिर बस एग्जाम हॉल जाने का पैसा चाहिए, बाकी तैयारी हो जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर का लेक्चर देखेंगे, चाहे हमसे पढ़े या ना पढ़े। फिर उसके बाद आप नोट्स पढ़ेंगे, जो लेक्चर में नोट्स दिया गया तो वो पढ़ेंगे। तीसरा, उसी लेक्चर का आप क्या करेंगे, 50, 60, 30, 40 जितना एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, फिर उस चैप्टर को लगाने के बाद आप क्या करेंगे, कोई डाउट है तो अपने टीचर से पूछिए, वरना डायरेक्ट आइए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। वो होने के बाद आप टेस्ट दीजिए, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट दीजिए, फिर आप क्वेश्चन बैंक लगाइए, चैप्टर खत्म। फिर भैया आपका सिलेक्शन कहीं नहीं कटेगा मेरे भाई, समझ में आई बात। अब ये पोर्शन जो है आप सभी का, ये पोर्शन है आप सभी का मैथ वाला पोर्शन। कौन है भैया, मैथ वाला पोर्शन। यहाँ 13 मार्क्स आता है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी 10वीं पास करके आए, और ये मैथ उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, पढ़ के तो आए हैं, बट सवाल है कि समय कम है, यहाँ ट्रिक से बनाना पड़ता है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं ऐसा कोई 5-6 चैप्टर बता दूं जहां से 7-8 नंबर आ जाए, तो सिलेक्शन हो जाएगा ना भाई। क्या ये 15 चैप्टर बिना पढ़े 6-7 चैप्टर में सिलेक्शन हो सकता है, हो जाएगा। एक वीडियो लेकर आऊंगा, हर सब्जेक्ट वाइज पे वीडियो लेकर आऊंगा, कैसे पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चैप्टर क्या क्या है, सिंप्लीफिकेशन है भैया, रेशियो प्रिपरेशन है, ठीक है, अलजेब्रा है, लीनियर इक्वेशन है, आप लोग पढ़े होंगे 10th में, आप लोग ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे बेसिक वाला। ठीक है, आप सभी मेंसुरेशन पढ़े होंगे, जियोमेट्री पढ़े होंगे, आप सभी को एवरेज, मीडियम, मोड, प्रॉफिट लॉस, घाटा नफा, ये सब पढ़े होंगे, वर्क एनर्जी, पावर, ये सब पढ़े होंगे, सब भैया इसके अंदर आ जाता है। ये हो गया आपका। और ये जो पूरा सेगमेंट देख रहे हैं, ये हो गया आप सभी का जीके वाला सेगमेंट है भैया। अगर बढ़ाए उधर, चलो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा आपका। ठीक है, इधर का काम हो गया ना। चलो, ये जीके वाला सेगमेंट जो आप सभी का कितना नंबर का है भैया, ये आपका है, ओ पिनवा, चलो ये भैया आप सभी का 25 नंबर का सेगमेंट है, 25 मार्क्स का। क्या ये पूरा पढ़ लेंगे सर 25 नंबर आ जाएगा? नहीं आएगा सर, क्योंकि नेवी ने सिलेबस ये दिया है, सिलेबस के बाहर भी वो 3 से 4 सवाल पूछते हैं। जी हाँ, 3-4 टॉपिक पूछते हैं, जो मैं आपको स्टैटिक्स जीके में ऐड करवाया हूं। ठीक है, आप अगर हमारे उस कोर्स में है तो वहां पे स्टैटिक्स जीके का सब कुछ दिया हुआ है, सारा सिलेबस। तो यार यहाँ पे आप सभी का क्या है, ज्योग्राफी या भूगोल में मिट्टी पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, पहाड़ पढ़ेंगे, बंदरगाह पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे, हार्बर पढ़ेंगे, कल्चर रिलीजियस को जानेंगे, फ्रीडम फाइटर के विषय में जानेंगे, थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे, हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर जानेंगे, हिस्ट्री, डिफेंस, वार। इसके बाद भैया अवार्ड का, ऑथर का, डिस्कवरी, बीमारी, न्यूट्रिशन, ये चीज हम बायोलॉजी वाले में पढ़ लेंगे।
करंट अफेयर क्या है, भाषा, राजधानी, मुद्रा, कॉमन नाम क्या है, फुल फॉर्म्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन को जानेंगे, राष्ट्रीय खेल, पशु जानवर क्या है, और खेल का जो सवाल आता है, ये आपका पूरा सेगमेंट है। अब बात ये आता है कि सर जो जीके वाला आपने बताया, ठीक है, पूरा चीज समझ में आ गया। अब ये चीज समझना है सर रिसोर्सेस क्या क्या फॉलो करना है। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं, ठीक है। अब देखो आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए 25 मार्क्स, समझो बात को, 25 मार्क्स या बेसिस बेसिस 30 मार्क्स हो जाएगा, एक दो स्टेट को छोड़ के 30 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। स्टेज 1 समझो। अगर जो जीके का है, जीके का तो मैं कहता हूं आपको 15 प्लस में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15 प्लस मैं गारंटी लेता हूं, 15 प्लस आप सही कर देंगे, 15 प्लस इजिली आप सही करेंगे, इजिली। मैं आपको एग्जाम के बाद दिखाऊंगा भी, अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर हमें बता देंगे तो हम बता देंगे ये क्वेश्चन कहां कहां से मेरे मटेरियल से आया है, इजिली आ जाएगा। 15 प्लस कोई भी बच्चा कर लेगा, थोड़ा बस अभी से अगर आप पढ़ लेंगे हमसे तो नहीं जाएगा, ठीक है। साइंस में कुछ नहीं आएगा भैया, आप सभी का 5 से 7 मार्क्स इजिली आएगा, मान लो 5 तो सवाल नहीं बनेगा फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैथ की बात करें भैया, कितनों कुछ बच्चा का मैथ अच्छा होगा या साइंस खराब होगा, कितनों कुछ होगा भैया, आप सभी इसमें भी 7 नंबर ला लेंगे। समझ में आई बात, इजिली ला लेंगे, क्योंकि 13 नंबर है। अगर मान लीजिए 6 सवाल गलती होगा, मैथ में कितना गलती होगा, 6 तो गलती होगा, अगर 13 क्वेश्चन है 6 गलत मारेंगे, 7 सही मारेंगे, हो जाएगा भैया, ठीक है। इसके बाद साइंस में भैया 5 तो गलती होगा, और कितना गलती होगा, इससे बेसी गलती नहीं करोगे ना, तो भैया ये नंबर आप लाते हैं तो आपका हो जाए, आप इजिली कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं। कैसे भैया, देखो 7 दूनी 14, 14 15 29 मार्क्स आप इजिली ला रहे हैं भैया, 29 मतलब हाईएस्ट स्कोर आप इजिली कट ऑफ पार कर रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे भैया जिसका थोड़ा सा जीके कम आ जाएगा, इसमें एक नंबर कम आ जाएगा, फिर भी 25 लाओगे भैया, 24 लाओगे भैया, सिलेक्शन हो जाएगा भाई। बस अब क्या करना है, अब समझदारी, अगर ये पूरा पढ़ने के चक्कर में भी जाएंगे चौपट हो जाएंगे, अब समझदारी दिखाना है, वो चीज हम लोग आपको करवाएंगे। अगर आप खुद करना चाहेंगे तो खुद भी कर सकते हैं, मैं रिसोर्सेस आपको बता देता हूं खुद का, कहां गया भैया, ये रहा भाई, ठीक है। खुद से अगर आप करना चाह रहे हैं तो खुद से कीजिएगा, ठीक है। अगर आप जीके खुद से पढ़ना चाह रहे हैं तो लूसेंट का जीके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो लगभग 400 पेजेस का है लूसेंट, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अन्यथा उसके जगह पे इनलाइट गुरुकुल का नोट्स जो सिर्फ 100 पेज का नोट्स है, जो आपको हमारे एप्लीकेशन के कोर्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। वरना इसके लिए हम अलग से आप सभी का उसके लिए अलग अलग से फॉर्मेट बनाकर आपको हम दे देंगे, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में। इसके बाद साइंस का आप कर सकते हैं 9-10 का, जो 500 पेजेस का आपका एनसीईआरटी है, ठीक है, जो सरकारी किताब है। इसके अलावा वरना 60 पेज का जीके आप साइंस का नोट्स पढ़ लीजिए, 6-7 क्वेश्चन आसानी से फंसेगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई फेंकने वाली बात नहीं है, आसानी से फंसेगा, आप खुद कहेंगे हमें। इसके बाद मैथ की बात करें तो कोई भी आप एसएससी जीडी का मैथ पढ़ सकते हैं, कहेंगे भैया नेवी एमआर सब के लिए बुक उस तरह नहीं आता, जो आप देखते हैं ना फ्लिपकार्ट में, गूगल पे जो किताब देखते हैं, ये जो प्रचार लेकर पैसा लेकर प्रचार करता है, गलत बात नहीं है, ठीक बात है, वो प्रचार करते हैं, उस किताब में क्या है ना भैया, मेरे पास ढेर किताब पढ़ा है, तो क्या होगा कि एक किताब में, किताब को दिखा नहीं सकते, ये गलत बात हो जाएगी, तो एक किताब में सब कुछ दे दिया भैया, तो क्वालिटी नहीं आ पाएगी, समझे बात को। तो अब ये भैया आप सभी का, आप ये करना चाहेंगे एसएससी जीडी का कर लीजिए, ठीक है। मरी भैया ये तो अपने एसएससी जीडी के हिसाब से सोचेगा, पर आपको नेवी एमआर के हिसाब से सोच वाला किताब चाहिए ना। आप लूसेंट पढ़ेंगे तो क्या लूसेंट आपका नेवी के हिसाब से सोचेगा, नहीं सोचेगा, ये जनरल एग्जाम के हिसाब से सोच के किताब जो बनी हुई है, कितनों सालों से बनी पड़ी है, एनसीईआरटी जो बनी पड़ी है बच्चों के लिए। कुछ सवाल आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मगर ये चीज अगर आप पढ़ने जाए तो 500 पेज पढ़ने का टाइम है, 60 दिन के अंदर आप पढ़ पाएंगे इतना कुछ? क्या आपके लिए ये पढ़ना आसान है 160 पेज? आप खुद डिसाइड कीजिएगा, बाकी देख लीजिएगा। ये रहा आपका नंबर, संपर्क कीजिए और हमारे साथ आइए। पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, समय नहीं है सर, तो अगर सोच रहे हैं ज्यादा विचार कर रहे हैं तो समय नहीं है, फिर आप जब रिजल्ट आएगा आप हमें खुद ही आप बोलेंगे भैया गलती हो गया भैया, तो यार हम नहीं फिर हेल्प कर पाएंगे, हम क्या करेंगे, आश्वासन दे देंगे आपको, चलो भाई कोई बात नहीं, अगले वैकेंसी में हो जाएगा, या कोई और भर्ती आएगा उसमें अप्लाई कर देना, हम आश्वासन कर पाएंगे। और अभी आपको हम समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, अभी आपको पढ़ना है मेरे भाई, प्लीज समझिएगा, ठीक है। ये वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, अभी आपके एप्लीकेशन पे क्लास लेना होगा, ठीक है दोस्त। चलिए इन्हीं के साथ आज के वीडियो को, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।